मिट्ठू तोता तालाब से पानी पी रहा था और कालू कौवा भी उसके पास बैठा हुआ था। कालू कौवा मिट्ठू तोते से कहता है कि अरे बड़ी चोंच वाले मिट्ठू तोते, क्या हाल है तेरा? तुझे तो पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती होगी ना, तू तो अपनी बड़ी चोंच में ही पानी जमा कर लेता होगा और जब जरूरत पड़ती होगी घर ले जाता होगा या फिर पी लेता होगा। अरे कालू कवि, ये आदतें तेरी होंगी, ऐसी हरकतें मैं नहीं करता, ये सब तुझे सूट करता है, मुझे नहीं। और मेरा मजाक क्यों उड़ा रहा है? कभी अपनी तरफ आईने में देखा है? कितना काला दिखता है तू, तुझसे तो कोई बात भी करना पसंद न करे, इतना काला है तू, समझा? अरे मुझसे तो सभी बात करते हैं, तुझसे कोई बात नहीं करता होगा क्योंकि बड़ी चोंच की वजह से तेरा मुंह कहाँ खुलता है। हा हा हा, अब पता चला मेरा मजाक उड़ाता है बड़ी चोंच वाला, बड़ी चोंच वाला है बड़ी चोंच। अगर मेरी चोंच न खुलती होती तो मैं तुझसे बात कैसे करता? कितना बेवकूफ है तू, कभी अपनी तरफ देख, कितना काला है तू, काला, रात को तो नजर भी नहीं आता। मेरे सुनहरे पंख देख, ये तो रात को चमकते हैं और तू तो रात को गायब हो जाता है कालू कौवे। अब मुझे गुस्सा चढ़ रहा है, अपनी बकवास बंद कर ले मिट्ठू तोते, तुझे शर्म नहीं आती मेरा मजाक उड़ाते हुए? हाँ तो शुरू किसने किया? तुमने शुरू किया, मैंने शुरू नहीं किया। तुमने पहले मेरा मजाक उड़ाया है और बाद में मैंने तुम्हारा, समझे? जा दफा हो जा यहाँ से, बड़ा आया मेरा मजाक उड़ाने वाला। तुझ जैसों से तो मैं वैसे ही बात करना पसंद नहीं करता, जा रहा हूँ यहाँ से। कालू कौवा खुद ही गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। खुद ही आया, खुद ही मजाक उड़ाया और फिर जब मैंने मजाक उड़ाया तो खुद ही गुस्सा कर लिया और खुद ही चला गया। अजीब है ये कालू कौवा, इसको समझना तो मेरा तो सर दुखने लग गया है। चलो छोड़ो, इससे वैसे भी बात नहीं करूंगा आइंदा के बाद। कालू कौवा शाम को जंगल में बैठा हुआ था। इतना गुस्सा चढ़ रहा था मुझे, अगर उसको मैं एक तो लगा देता तो उसको पता चल जाता। मिट्ठू तोता कहीं का, बड़ा आया मेरा मजाक उड़ाने वाला, अपने आप को कभी देखा नहीं और मजाक उड़ाता है मेरे काले रंग का। आइंदा के बाद अगर मेरी नजरों के सामने आ गया तो ये तो सीधा ऊपर वाले के पास पार्सल होगा, इसकी डिलीवरी तो मैं खुद करके आऊंगा ऊपर वाले के पास। मिट्ठू तोता कहीं का बचेगा नहीं अब ये। अचानक से कालू कौवे को देखकर उसके पास कबूतर आ जाता है। और मियाँ क्या कर रहे हो? तब से देख रहा हूँ अपने आप से बैठकर बड़बड़ाई जा रहे हो। कालू कौवे, जिंदगी में कोई परेशानी चल रही है जो तुम्हें इतनी ज़रूरत पड़ गई कि अपने आप से ही बातें करी जा रहे हो? क्या कोई बात करने के लिए तुम्हें पक्षी चाहिए? अगर ऐसा है तो मैं तो तुमसे बात करने के लिए तैयार हूँ। और सुनो, छोटे कद वाले कबूतर कहीं के, बेफजूल ही यहाँ पर फिरी जा रहे हो और कोई काम नहीं तुम्हें जो हर वक्त दूसरे पक्षियों के पीछे रहते हो? बताओ जरा मुझे। कालू कौवे, मेरी ना एक बात तू कान खोल कर सुन ले, अगर तूने मेरी बेइज्जती की तो ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं सारी जिंदगी तुझसे बात नहीं करूंगा, अगर बात करनी है तो बता दे, नहीं करनी तो भी बता दे, समझा कालू कौवे? ओ, मैं तो डर गया, डर के मारे कांप रहा हूँ मैं तो, मैं डर गया। हा हा हा, इतना बेवकूफ नहीं हूँ। चल और सुना, बेकार दिखने वाले कबूतर है। यानी कि तू बाज नहीं आएगा, सीधी बात है ना? और खुद को कभी देखा है? मिट्ठू तोते ने सही कहा था, उस दिन उसने मुझे भी कहा था कि ये तो अंधेरे में नजर नहीं आता, तू तो वाकई अंधेरे में नजर नहीं आता। यहाँ आ गया है, अभी थोड़ी देर में रात हो जाएगी, उसके बाद पता नहीं तेरा क्या होगा, तुझे तो रास्ता भी नहीं दिखाई देगा। और तू तो इतना छोटा है कि किसी भी कमरे के किनारे पर जाके सो सकता है, और तू तो इतना छोटा है कि कई पक्षियों के पाँव के नीचे आ जाएगा, और तू तो दिखाई भी नहीं देता, माइक्रोस्कोप लगाकर देखना पड़ता है तुझे तो कबूतर कहीं के। ओह, तेरी बातें सुनकर तो मेरा सर दर्द करने लग गया है। क्या बच्चों वाली बातें करता है कालू कौवे? सुधर जा, सुधर जा।
कबूतर कालू कौवे से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। बड़ा आया मुझे सुधारने वाला, खुद बेइज्जत होकर ही चला गया यहाँ से। आइंदा के बाद मिला तो इसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद ही करेगा। अब जाकर घर पे किसी किनारे में लगकर रोएगा। उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे वो कहा। बेकार कबूतर, जा दफा हो जा, मैंने तुझसे बात नहीं करनी। अरे चलो इसका ही मजाक उड़ाता हूँ। और तोते सुना क्या हाल है? मीनू तोते, आज तो यहाँ, वो भी अपनी बड़ी चोंच और छोटी सी दुम लेकर यहाँ कैसे आना हुआ छोटी दुम वाले तोते कहीं के? मेरी छोटी दुम है तो तू कौन सा बहुत बड़ा है कालू कौवे, तू भी तो छोटा सा ही है। मेरा मजाक उड़ा रहा है, कभी खुद की तरफ देखा है तूने? तू तो साफ दिखाई भी नहीं देता रात को। हाँ, अब बड़ा आया मुझसे बात करने वाला, कभी खुद की तरफ देख, उसके बाद मेरे पास आई, समझा? अब यहाँ से जा, मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी। सुबह सुबह सर दर्द करने आ गया मेरा। भाई मेरे कान है, कोई माइक नहीं जिसमें तेरी आवाज रिकॉर्ड हो जाएगी फटाफट। आराम से बोल, मुझे समझ नहीं आ रहा। छोटी दुम वाले है तो तू छोटा, और बातें इतनी तेज कैसे कर लेता है छोटी दुम कहीं के? ओफ, तो इतना तंग क्यों करता है पक्षियों को कि वो तुझे मारे? अगर जंगल के पक्षियों ने कभी तुझे पकड़ लिया तो इतना मारेंगे, इतना मारेंगे, इतना मारेंगे कि तुझे लालो लाल कर देंगे। उसके बाद बैठकर रोता रही अपने घर में। पता नहीं तेरे घर वाले भी तुझसे खुश होंगे कि नहीं। जंगल के पक्षी तो तुझसे कोई भी खुश नहीं है। कालू कौवे, अच्छे काम किया कर, इन कामों से बाज आ जा तू, समझा? तो भी मेरा मजाक उड़ा रहा है। कैसे पक्षी है ये? कोई भी मुझसे नहीं डरता। मैं इन सबसे बड़ा हूँ, मुझसे डरते क्यों नहीं हो? रानो चिड़िया को कालू कौवे की मजाक करने वाली आदतों का पता चल जाता है, तो वो कालू कौवे को अपने पास बुलाती है। कालू कौवे, क्या ये सच है कि तुम सब पक्षियों का मजाक उड़ाते हो और फिर वो तुम्हारा उड़ाते हैं? मुझे बताओ। अरे वो तो मुझसे डरते ही नहीं और ना इज्जत से बात करते हैं। अगर डरना नहीं है तो कम से कम इज्जत से बात तो कर लिया करें। हाँ तो कालू कौवे, तुम अच्छे पक्षी बनो ना। अगर तुम उनका मजाक नहीं उड़ाओगे तो वो तुम्हारा भी नहीं उड़ाएंगे कालू कौवे। सही कहा रानो चिड़िया, ये सब मेरी ही गलती है। मैं आइंदा के बाद अपने आप को सुधारने की कोशिश करूंगा ताकि सब मुझसे प्यार करें और कोई भी मुझसे नफरत ना करे। रानो चिड़िया, हाँ, मुझे अपने आप को सुधारना है। अब मैं तो सुधारूंगा अपने आप को। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम दूसरों से इज्जत से बात करेंगे तो वो भी हमसे इज्जत से ही बात करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। बाय बाय।